दोस्तों, सफ़र की हद वहाँ तक है कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। सफ़र की हद वहाँ तक है कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। अरे मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे डिस्काउंट चैप्टर को, जिसको आप बट्टा या छूट भी बोल सकते हैं, है ना। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा या छूट। यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आप कहीं मार्केट या दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको कुछ प्रतिशत छूट देता है वस्तु लेने पे। वह 5%, 10%, 25%, कुछ भी हो सकता है। यदि आपको सही जानकारी है डिस्काउंट का, तो आप आसानी से वहाँ पे बता सकते हैं कि प्रतिशत में अगर इतना छूट मिल रहा है तो यह रुपया में कितना छूट मिल रहा है, या इतना छूट करने के बाद वस्तु हमें कितना में मिलेगा। तो आइए डिस्काउंट को समझते हैं। डिस्काउंट को कोई परिभाषा से आप रेट के याद नहीं कर सकते, या आसानी से आप याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि यह दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी दुकानदार कोई सामान या वस्तु को बेचता है तो वह बेचते वक्त वस्तु पे कुछ छूट देता है, जिससे कि उसका सामान जल्दी बिके या उसके पास ग्राहक दोबारा आए। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान चलिए आप कोई सामान खरीदते हैं। जैसे मान चलिए किसी वस्तु का दाम है 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया। MRP कितना है? 500 रुपया। मान लीजिए 500 रुपया है। यदि इस पे 10% का छूट मिल रहा है, ठीक है, इस पे कितना छूट मिल रहा है? 10% का छूट मिल रहा है। तो ये वास्तविक हम ये पता करेंगे इसका छूट रुपया में कितना है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, यहाँ प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। तो देखिए MRP है 500, इस पर 10% का छूट मिल रहा है, तो प्रतिशत से 2 जीरो को काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 10×5 = 50, यानी कि छूट कितना का हो गया? छूट जो होगा यहाँ से 50 रुपया का छूट हो गया। तो वस्तु मिलेगा कितना में? यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि SP, सेलिंग प्राइस। तो 500 घटा लीजिए इसमें 50, कितना हो जाएगा? 450। अतः वह वस्तु हमें 450 रुपया मिलेगा 10% छूट करने के बाद। यदि आप यहाँ से चाहें तो SP डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। ऐसे देखिए 500 रुपया है MRP, ठीक है दोस्तों। इस पर कितना का छूट दिया है? 10% का छूट दे रखा है। जब 10% का छूट दे रखा है तो वस्तु हमें कितना मिलेगा? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है और 10% का छूट मिल रहा है, तो इसका मतलब वह 90% पे ही तो मिलेगा हमें, है ना। तो यह 500 रुपया का 90% निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए प्रतिशत 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9% कितना हो जाएगा? 45 और 1 जीरो, यानी 450 रुपया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो डायरेक्ट है, सीधा सीधी तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या करेगा? क्रमिक छूट पूछ देगा, ठीक है। देखिए क्रमिक छूट क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। दे देगा 2 क्रमिक छूट, ठीक है। जैसे देखिए 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 छूट। क्या है? 2 क्रमिक छूट के बराबर यदि 1 छूट पता करना हो तो आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान में लेके चलेंगे, x + y - xy बटे 100%। जहां xy क्या है? 2 अलग अलग क्रमिक छूट है, ठीक है। x + y - xy बटे 100%। यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि माइनस होगा, ठीक है, यहाँ हमेशा माइनस रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान चलिए पहला छूट दे दिया है 20%, दूसरा छूट दे रखा है 10%। ये दोनों का यदि हमें 1 छूट अगर पता करना हो, ठीक है, 2 क्रमिक छूट है ना,
ये दोनों के बदले अगर एक छूट पता करना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपल है, इस पे आप रख दीजिए, क्या होगा 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा में 100%। ठीक है, दो छूट के बदले एक छूट है, ये कितना है, दो छूट के बदले एक छूट, दो छूट के बदले एक छूट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 20 10 30 घटो 2 यानी कि 28%। दोस्तों यहाँ एक चीज आप गौर करते होंगे, देखिए ये 28% आया, जबकि यहाँ कितना 20% और 10%। आप तो कहेंगे कि 20% और 10% दोनों मिलकर 30% हो रहा है, तो यह 28% कैसे आ गया? दोस्तों यह क्रमिक छूट है। ठीक है, और दो क्रमिक छूट बदले हम एक छूट निकाले हैं। ठीक है, इसलिए देखने में भले ऐसे लगता हो, लेकिन आपको इसका वैल्यू जब भी निकालेंगे तो वह सेम ही आएगा। जैसे देखिए निकालते इसका वैल्यू, कि मान चलिए इस पे अगर कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, एमआरपी कितना मान लिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो मान चलिए पहला छूट यदि हम निकालें, ठीक है, पहला छूट 100 रुपया हम मान लिए एमआरपी, इस पे पहला छूट कितना है 20%, तो 20% लिखिए, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो कितना आएगा, ये 20 रुपया आएगा। ठीक है, ये कितना आया 20 रुपया आया। दूसरा छूट निकालिए, दूसरा छूट आप निकालेंगे तो अब कितना पे 100 पे नहीं निकलेगा। ठीक है, 100 पे नहीं, चूंकि अब 20 रुपया का छूट हो चुका है, 100 रुपया का सामान है, 20 रुपया का छूट हो चुका है, तो अब जो दूसरा छूट होगा वह 80 रुपया पे होगा, है ना, 100 घटो 20, तो आप यहाँ से निकालेंगे 80 रुपया पे 10% छूट, तो यहाँ देखिए परसेंट से 2 जीरो कटेगा, तो ये कितना आ गया 8 रुपया आ गया। तो टोटल छूट कितना का हो गया, टोटल छूट यदि निकालें तो कितना आ गया 20 8 28 रुपया। तो यहाँ से देखिए अलग अलग अगर छूट हम निकाले, पहला छूट और सेकेंड छूट, तो इस तरह से टोटल छूट कितना आ गया 28 रुपया। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए 100 रुपया का वस्तु है ना, छूट निकालिए, दो छूट के बदले एक छूट डायरेक्ट है। रुपया में अगर पता करना हो तो देखिए 100 का 28% निकालिए, प्रतिशत ये 2 जीरो कटेगा तो ये कितना हो गया 28 रुपया आ गया। यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, यहाँ भी 28 रुपया है और यहाँ भी 28 रुपया है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या है 100 रुपया का सामान है ना, क्या दिया है 20% छूट, 20% छूट है, इसका मतलब वस्तु का दाम अब कितना बचा 80% ही तो बचा, क्योंकि कोई भी सामान कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है। तो पहला छूट यहाँ देखिए 20% हो रहा है, तो इसका मतलब यह कितना होगा 80% में मिलेगा, है ना, प्रतिशत बदले नीचे में 100। अब देखिए अब जो 20% छूट करने के बाद जो वस्तु का दाम बचा है, ठीक है, उस पर फिर कहता है 10% का छूट, यहाँ 10% छूट हो रहा है, इसका मतलब यह 90% और होगा, है ना, 90% में अब ये मिलेगा। तो 90/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 9 72। ये क्या निकल के आया एसपी, दो छूट होने के बाद, दो छूट होने पर, दो छूट होने पर जो है यह एसपी निकल कितना आया, यानी विक्रय मूल्य 72 रुपया। तो छूट कितना का हो रहा है, यहाँ से देखिए छूट जो हो रहा है वह 100 घटो 72 यानी कि 28 रुपया का, 28 रुपया का आ रहा है। ठीक है, ये कितना का छूट हो रहा है 28 रुपया का। आप यहाँ से इसको प्रतिशत में भी बता सकते हैं। ठीक है, ये 28% ही हुआ, 100 घटो 72 यानी कि 28%। लेकिन कब, जब हम वस्तु को 100 रुपया मान के चलेंगे तब यहाँ डायरेक्ट घटा के लिखेंगे, यदि अलग मानेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान चलिए 200 का एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी कितना मान चले 200 मान के चले हैं, इस पे अब तो इससे में प्रोसेस रहेगा 80/100 गुना 90/100, ये 2 जीरो से कैंसिल, ये 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल, 9 72 72 दोनों कितना हो जाएगा 144, 144 ये क्या आया एसपी निकल के आया, है ना, दो छूट होने के बाद 144 रुपया। तो यहाँ से देखिए छूट कितना का हो रहा है, छूट जो हो रहा है 200 घटो 144 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 56 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों यह 56 रुपया हुआ छूट। यदि हम यहाँ पे 56% अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वस्तु को माने हैं
200 माने हैं, इसलिए यहाँ 56 रुपया कर 56% लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रतिशत हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी सिंपल है, 56 रुपया का छूट मिल रहा है ना, प्रतिशत छूट निकालेंगे तो देखिए 56 रुपया का हमें छूट मिल रहा है कितना पर, 200 की एमआरपी पे है ना, एमआरपी कितना 200 की वस्तु पर हमें 56 रुपया का छूट मिल रहा है। अब देखिए भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न में अगर कोई भिन्न में है, यदि उसको प्रतिशत में अगर लाना हो तो 100% से गुना कर दीजिए, वह प्रतिशत में आ जाएगा। तो गुना कर देंगे कितना से, 100% से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 दूना 56 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 28%। तो यहाँ से अगर हम पता करेंगे प्रतिशत तो कितना आया 28%। इसीलिए यदि हमें 2 छूट के बदले अगर 1 छूट अगर निकालना हो तो आराम से कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट वस्तु को दाम को 100 रुपया मान के चलेंगे और वहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना प्रतिशत का छूट हो रहा है। तो ये तो है 2 छूट के बदले 1 छूट। यदि इससे ज्यादा है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, यदि 3 कर्मी छूट दे दे तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला छूट दे रखा है 20%, दूसरा छूट दिया है 10%, तीसरा छूट दे दिया है 25%, ठीक है। इस तीनों क्रमिक छूट के बदले कहता है कि 1 छूट क्या होगा, ठीक है। तीनों छूट के बदले 1 छूट निकालना है, छूट के बदले 1 छूट, तीनों छूट के बदले 1 छूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, उसी तरह देखिए 100 रुपया मानेंगे वस्तु का दाम। अब देखिए 100 रुपया का वस्तु है, उस पर कितना छूट मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है। 20% का छूट मिल रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु जो है 80% पे ही मिलेगा। तो यहाँ से लिखिए 80/100। फिर देखिए उसके बाद 10% छूट मिल रहा है, यानी कि 100 में 10 कम, कितना 90/100। उसके बाद देखिए 25%, यानी कि 100 में 25 कम, यानी 75/100। यहाँ देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100 कटेगा, ये 4 दूना 8 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 9 54, ये कितना आ गया 54 रुपया। ये क्या आया, ये एसपी निकल के आया। कब, 3 छूट होने के बाद, 3 छूट होने के बाद। ये 3 छूट होने के बाद आया 54 रुपया। तो हम छूट अगर पता करें कि प्रतिशत छूट कितना होगा, तो छूट बराबर 100 घटो कर लीजिए कितना 54, तो कितना आ जाएगा 46। ये 46 रुपया भी इसको बोल सकते हैं और 46% भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो क्या निकालना था, प्रतिशत है निकालना, है ना, कि तीनों छूट के बदले 1 छूट क्या होगा, तो तीनों छूट के बदले 1 छूट 46% का होगा, ठीक है। इस तरह से आप आसान निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, x + y - xy/100% पे। देखिए ये वो भी सेम ही आएगा। जैसे मान चलिए यहाँ दिया है, ये दोनों लेके चलिए, ठीक है, ये दोनों 20 और 10। तो देखिए 20 + 10 - 20 × 10/100, ये 2 जीरो से कैंसिल, प्रतिशत तो रहेगा ही। तो देखिए 20 10 30 2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 28% आ जाएगा। ये 28% क्या आया, ये दोनों छूट के बदले 1 छूट, ये कितना का आया 28%। अब देखिए ये छूट बचा है, तो अब ये दोनों को लेके चलिए, 28 पर 25%, ये पहला छूट हो गया। दूसरा छूट निकालिए, ठीक है, दूसरा छूट। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 28 + 25 - 28 × 25 बट्टा में 100%। 25 चौका 100 कटेगा, 4 7 28 कट जाएगा। तो देखिए 28 और 25 कितना हो जाएगा 53, घटो 7, कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ से भी आप देखिए कितना आया 46% आया, ये भी क्या है सेम है। तो इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। अब आइए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए एसपी यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। सीपी बोले
तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। दोस्तों ये सब का चर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में ये सब का चर्चा हो चुका है, यह उससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। देखिए क्या है, हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का होल वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का होल वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इस तरह से देगा, जैसे मान चलिए 20% लाभ है, 20% लाभ का हमें होल वैल्यू है निकालना, ठीक है, होल वैल्यू निकालना। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% मतलब 1/5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 20/100 होता है ना, परसे के बदले 100, तो 20×5 100 कटेगा, ऊपर में 1 है ना, तो 1/5। इसका होल वैल्यू निकालना है ना, तो देखिए लाभ है ना, तो जोड़ के लिखेंगे, तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6, 6/5 ये हो जाएगा। इस तरह से आपको 20% हानि अगर रहे, इसका यदि हमें होल वैल्यू है निकालना, तो फिर उसी तरह देखिए 20% का मान होता है 1/5, लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, घटा करके लिखेंगे। हानि रहेगा तो घटा करके लिखना था, देखिए 5 में से ज्ञात क्या हो जाएगा, 4/5, यही हुआ इसका होल वैल्यू। यदि हम बोलें कि होल वैल्यू का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। यदि हम इसका उल्टा अगर निकालें, उल्टा, तो देखिए अंश जो है वह हर हो जाता है, हर जो है वह अंश हो जाता है, तो 5/6 हो जाएगा। और यदि हम इसका उल्टा बोले, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/4। सिंपल है। अब देखिए इसका जरूरी कैसे पड़ेगा, इस तरह से जरूरी पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे मान के आपको सीपी दे रखा है 1000 रुपया, और लाभ दिया है कि लाभ हमें कमाना है 20%, तो एसपी पता कीजिए क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान चलिए 1000 है, उस पर कहता है कि हमको 20% लाभ कमाना, तो सीपी पता कीजिए कितना होगा। तो देखिए आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, एसपी है ना निकालना, तो सीपी से ही एसपी निकल जाएगा। देखिए सीपी कितना दे रखा है, 1000 है, 1000 है, लाभ दिया कितना, 20% निकालना, तो 20% लाभ है, 20%, तो 20% का होल वैल्यू निकालिए, ठीक है। 20% लाभ का अगर होल वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए होल वैल्यू कितना है, 6/5, तो 6/5 से इसमें गुना कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10, यानी 2 से 12 में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 1200। 1200 रुपये क्या हो गया, एसपी हो गया। यही इसी को यदि उल्टा करके ऐसे पूछ दे कि एसपी है 1200 रुपया, लाभ दिया है 20%, ठीक है, तो आप सीपी बताइए क्या होगा। दोस्तों ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखिए एसपी से हमको क्या है निकालना, सीपी है निकालना। तो एसपी कितना दिया है, 1200 रुपया, है ना, सीपी निकालना है, तो एसपी है 1200 रुपया। तो यहां जो आप करेंगे, लाभ जो 20% है ये तो निकालेंगे, 20% का मान कितना होता है, 20% का मान 6/5 है ना, 20% का मान 1/5 है, उसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो गया। लेकिन यहाँ जो हम करेंगे होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, ठीक है, उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 5/6 से गुना करेंगे। आप कहेंगे क्यों, ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बहुत आसान है, आप इसको ऐसे याद रखिए, एसपी से हमको सीपी है निकालना, ठीक है। देखिए ABCD अल्फाबेट आप देखे होंगे, ABCD इस तरह से जाता है ना, RSTUVWXYZ, है ना, इस तरह से। तो पहले देखिए हमको एसपी से सीपी है निकालना, एस इधर है और सी किधर है, इधर है। दोस्तों ABCD में देखिए ये अल्फाबेट में सबसे पहले आता है सी और बाद में आता है एस, लेकिन हमें एस से ही सीपी जाना, यानी कि पीछे जाना है, यानी कि उल्टा जाना है, ठीक है। तो एसपी से यदि हमें सीपी पता करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो देखिए 5/6 हो गया, 6 दूना 12, 2 से 12 में 1 कट गया, तो कितना हो गया, 5 दूना 10, ये कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। तो इसलिए ये छोटी छोटी बात को जानना जरूरी है, ये सब में काम आता है, ठीक है, आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया है, प्रश्न दिया है 10% और 20% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में कौन सा है,
ऑप्शन दे रखा 30%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों यदि आप बेसिक क्लास देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 28% है ना। देखिए क्या x प्लस वाई माइनस एक्स 100% बिठा देंगे, 2 छूट के बदले 1 छूट पता करना। देखिए क्या दिया 10% प्लस 20% माइनस 10 गुना 20 बटे में 100%। यहाँ देखिए 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 10 30 घटो 2 यानी कि 28%। तो दोनों छूट के बदले 10-20% के बदले एक छूट कितना आया 28% आया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या डी नंबर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, कहता 20%, 10% और 25% कर्मी के बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो 20%, 10% और 25% दिया है। दोस्तों आसानी से आप निकाल लीजिए। देखिए 100 मान के चलिए एमआरपी, ठीक है, किसी वस्तु का एमआरपी कितना 100 रुपया। तो 100 रुपया पे पहले कितना हो रहा है 20% का छूट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वस्तु कितना मिलेगा 80% मिलेगा, है ना, 80/100। उसके बाद देखिए 10% का छूट हो रहा है यानी कि 90/100। उसके बाद 25% का छूट हो रहा था यानी 75/100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 4 7 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 9 54। ये 54 रुपया क्या आया एसपी निकला है ना, 3 छूट होने के बाद। ठीक है, ये 3 छूट होने के बाद आया। अब देखिए हमें तो एक छूट पता करना है, तो छूट पता करने के लिए आप यहां से निकाल लीजिए 100 घटो 54 कितना आ जाएगा 46% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है 46% सी नंबर में दिया है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रखेंगे क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, कि पूछा हुआ प्रश्न रखेंगे, जिससे आपका भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।